Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का chapter ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के असर्शन एंड रीजंस के आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, असर्शन स्टेटमेंट एंड रीजन। तो देखिए इसमें असर्शन में हमें क्या बोला गया है, फॉर 0 लेस देन इक्वल टू थीटा देन थीटा लेस देन ग्रेटर देन 90 सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। देन रीजन पार्ट में बोला गया हमें फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 कॉमा एक्स प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दो स्टेटमेंट्स अब हमें गिवन है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे ऑप्शंस देख लीजिए। दो स्टेटमेंट गिवन है और हमारे ऑप्शंस क्या होंगे। तो सबसे पहले हमारे ऑप्शंस इस तरीके से होंगे। इसमें बोला गया रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। दोनों में से जो हमारा करेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस को चूज करना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स को चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शंस को ऑप्ट करेंगे। लेकिन हमारे ऑप्शंस एक बार हम रीड कर लेते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमें गिवन है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देन बी ऑप्शन है both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion. Then C option है हमारा assertion is true but reason is false. Then D option है हमारा assertion is false but reason is true. 4 options हमें given है, इसी में से हमें चूज करना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस को चूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो असर्शन वाला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम असर्शन वाला पार्ट। तो यहाँ देखिए असर्शन वाली स्टेटमेंट को लेते हैं हम। यहाँ पे क्या बोला गया है असर्शन वाले स्टेटमेंट में, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, ये हमें स्टेटमेंट में बोला गया है। और दूसरा स्टेटमेंट इसी में हमें दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा हमारा 2, इसकी वैल्यू। ये हमें स्टेटमेंट गिवन है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है, इसमें हमें बोला गया है जो 0 डिग्री की वैल्यू होगी वो हमारी थीटा, 0 डिग्री की वैल्यू 0 से हमारी कोई भी जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमारी 0 डिग्री से क्या होगी, बड़ी होगी या इक्वल टू 0 हो सकती है। तो सब चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 0 डिग्री। तो हम इसमें पुट कर लेते हैं वैल्यू। हमारी वैल्यू कहाँ वेरी करेगी, थीटा, और लेस देन हमारा क्या होना चाहिए, वो 90 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 गिवन है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा एज इट इज रहेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमारा देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आगे पीछे करके, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसमें कॉस की वैल्यू, थीटा की वैल्यू अभी हमने लेट क्या की, 0 डिग्री। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर 0 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, हम टेबल से इसको पता करेंगे। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर 0 की डिग्री हो जाएगी 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सॉल्व कर लेते हैं अब इसे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 2 ग्रेटर देन, सॉरी ये इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 2। यानी कि ये जो हमें वैल्यू गिवन थी वो हमारी बिल्कुल क्या थी, करेक्ट थी। ये वाली हमारी कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। हमें बोला गया था इसमें 2 की वैल्यू हमारी या तो इक्वल टू होगी या उससे छोटी होगी हमारी 2 से। तो हमारी वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे देखिए 2 आई है हमारी वैल्यू। तो ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि असर्शन वाली जो कंडीशन है वो बिल्कुल क्या हो गई हमारी, ट्रू। असर्शन वाली कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू। अब रीजन वाला पार्ट हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम रीजन वाला पार्ट। रीजन में हमें क्या गया था, फॉर एक्स ग्रेटर होगा 0 से देन एक्स प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर होगा इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं। सपोज कीजिए इसमें x की वैल्यू हम कोई लेट कर लेते हैं, x की वैल्यू हम इसमें 1 डालते हैं। x की वैल्यू 1 डाल ली तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लेते हैं x प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x की वैल्यू 1 प्लस 1 बाय 1, 1 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 इक्वल टू
2। यहाँ पर भी ये जो हमारी वैल्यू आई है, अगर x की वैल्यू 1 लेट की तो हमारी जो वैल्यू आई है वो इक्वल टू 2 आई है। अब एक वैल्यू और पुट करके देख लेते हैं, हम इसमें लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2। इसको चेक कर लीजिए, x की जगह हम क्या पुट करेंगे 2 प्लस 1/2 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे 2, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2.5। 2.5 हमारा क्या हो गया, बड़ा है हमारा 2 से, ग्रेटर देन आ गया, यानी कि ये वैल्यू भी हमारी क्या कर रही है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। दो वैल्यूज हमने पुट करके देखी, इसमें हमारा इक्वल टू 2 आया, ये हमारा ग्रेटर देन 2, यानी कि जो स्टेटमेंट हमारा गिवन है वो बिल्कुल क्या है, ट्रू है। तो हमारा रीजन वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, ट्रू, यानी कि हमारी दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू। और अब हम चेक करते हैं कि रीजन वाला जो पार्ट है वो असर्शन में यूज हुआ है। तो रीजन में हमें गिवन था, देखिए यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू ग्रेटर देन 2, और यहाँ पर भी हमने जो यूज किया है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि हमारा जो रीजन वाला पार्ट था वो असर्शन वाले पार्ट में यूज हुआ है। तो इसका मतलब हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा, हम चेक कर लेते हैं ऑप्शंस को। देखिए ऑप्शंस क्या है हमारे, इसमें हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए में क्या बोला गया है हमारा, ऑप्शन ए चेक करिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा ऑप्ट होगा इसमें से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, असर्शन वाले स्टेटमेंट में देखिए, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1, और रीजन वाले पार्ट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो स्टेटमेंट्स गिवन है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले असर्शन वाला पार्ट चेक करते हैं। असर्शन में हमें गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन हमें गिवन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए साइन थीटा हमारा एज इट इज रहेगा 1, प्लस में साइन थीटा है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इधर आके माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा एज इट इज रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई हमें, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम यहाँ पे देखिए ये जो हमें दूसरा स्टेटमेंट गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा, हमने यहाँ पे देखा कॉस स्क्वायर थीटा हमारे किसके इक्वल है, साइन थीटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर की जगह साइन थीटा और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और अभी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू 1, यानी कि ये कंडीशन हमारी क्या हो गई यहाँ पे, सेटिस्फाई कर गई। जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो बिल्कुल क्या है, ट्रू है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, ट्रू। अब देखते हैं हम रीजन वाला पार्ट। तो रीजन वाले पार्ट में हमें देखिए क्या गिवन है, रीजन वाले पार्ट में हमें बोला गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और हमने एक ट्रिग्नोमेट्री के जब हमने क्वेश्चंस किए हैं तो उसमें मैंने एक चीज़ समझाई थी, हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है, यानी कि ये कंडीशन भी हमारी क्या हो जाती है, बिल्कुल ट्रू। और इस कंडीशन का यूज़ भी हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू हमने क्या यूज़ किया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो हमने कहाँ से ऑप्ट किया है, रीजन वाले पार्ट से। तो यानी कि रीजन का यूज़ भी हुआ है असर्शन में, और असर्शन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और रीजन वाला स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, इसमें भी ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन भी होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में असर्शन वाले स्टेटमेंट में क्या बोला गया है हमें, इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 देन टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। एंड रीजन वाले स्टेटमेंट में बोला गया है, इफ कॉसेक ए इक्वल टू √2 देन
2 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉट स्क्वायर ए अपॉन में 4 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 4/3। ये दो स्टेटमेंट्स गिवन है। अब इनको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले असर्शन वाला स्टेटमेंट लेते हैं हम। असर्शन वाले स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो असर्शन वाले स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। तो अब देखिए हमें ये गिवन है और हमें बोला गया है, उसके बाद ये क्या दिया है हमें, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 4। ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको कर देते हैं, इस कंडीशन इस वाले स्टेटमेंट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। तो टेन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 मल्टीप्लाई टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ पे टेन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये 10 के ऊपर आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर करेंगे कॉट के ऊपर आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। यहाँ पे देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये स्टेटमेंट ये एक हम आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। हमारा एक आइडेंटिटी होता है टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है। तो टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 इक्वल टू 4। यहाँ देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा -2। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। तो हमारी टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई 2, लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है इसमें 4। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, फॉल्स। हमारी वैल्यू क्या निकली है 2, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स। अब बढ़ते हैं हम अपने रीजन वाले पार्ट की तरफ। रीजन में हमें क्या बोला गया है, कॉसेक ए इक्वल टू √2। तो कॉसेक ए √2 हो गया। तो हम इसमें चेक करेंगे कॉसेक की वैल्यू √2 कब होती है, कौन से डिग्री में होती है। कॉस की वैल्यू √2 होती है हमारी कॉसेक 45 डिग्री। ठीक है, तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 45। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री। और हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है इसमें क्वेश्चन में, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉट स्क्वायर ए अपॉन में 4 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। ए की वैल्यू अभी हमें मिल गई है, तो ए की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर 45 प्लस 3 कॉट स्क्वायर 45 अपॉन में 4 टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 45। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। 2 मल्टीप्लाई साइन 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2 का, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस 3 कॉट 45 की वैल्यू होती है हमारी 1, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऑन में 4 मल्टीप्लाई टेन 45 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 3 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। 4 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/√2 का स्क्वायर 1/2। कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 1 4 माइनस 1। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4 और 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। तो हमारी वैल्यू क्या निकली 4/3, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन थी। क्वेश्चन में भी हमारी वैल्यू क्या थी 4/3, यानी कि रीजन वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल क्या है, ट्रू है। तो रीजन वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, ट्रू। रीजन वाला स्टेटमेंट हो गया हमारा ट्रू, और असर्शन वाला क्या था हमारा फॉल्स। तो इससे हमारा ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे हम, इसमें देखिए इसमें ऑप्शन आएगा हमारा डी। ऑप्शन कौन सा आएगा, डी। ठीक है, ऑप्शन डी में हमें क्या गिवन है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन जाएगा हमारा डी। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन के साथ ये था इस क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन। इसी के साथ ये वीडियो होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।